आपका एक और नई वीडियो के अंदर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेजा सीएनजी, यानी कि मारुति के अंदर ब्रेजा एलएक्सआई वेरिएंट के अंदर सीएनजी आता है, वीएक्सआई वेरिएंट के अंदर सीएनजी आता है। और जी इन दोनों गाड़ियों के अंदर जो सीएनजी आता है, क्या कंपैरिजन मारुति ने किया है, क्या एडिशनल फीचर मारुति इन दोनों की गाड़ियों के अंदर लेके आई है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि अगर कोई कस्टमर एलएक्सआई वेरिएंट को छोड़ के वीएक्सआई पे जाना चाहता है तो क्या उसको ऐसे एडिशनल फीचर हैं जो उसको वीएक्सआई के अंदर मिलने वाले हैं, किस रीजन की वजह से वो वीएक्सआई गाड़ी लेना चाहता है, तो इस विषय में आज बात करेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं मारुति का कंपैरिजन। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये फ्रंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाड़ी का फ्रंट है। ये एलएक्सआई वीएक्सआई दोनों का सेम रहने वाला है। फ्रंट की जो लाइट है वो हेलोजन है, हेलोजन दोनों में सेम आती हैं। सुजुकी का लोगो है, फ्रंट की ग्रिल है, ये सारी चीजें बिल्कुल डिट्टो सेम रहती हैं एलएक्सआई वीएक्सआई के अंदर। दूसरी चीजें मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये सुजुकी का लोगो है सीएनजी का, तो ये भी दोनों गाड़ियों के अंदर ही सेम रहता है। अब कंपैरिजन में बात कर रहे हैं हम किस वजह से मारुति ने एलएक्सआई वीएक्सआई दोनों गाड़ी बनाई है, तो इस रीजन की वजह से बनाई है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ साइड इंडिकेटर। यहाँ पे आप देखेंगे ये है साइड इंडिकेटर, जिसके अंदर ORVM है, साइड देखने वाला शीशा है, इसी के अंदर साइड इंडिकेटर भी इसके अंदर इनबिल्ट दिया गया है। दूसरी चीज है यहाँ पे बॉडी कलर में डोर हैंडल है। तीसरी चीज है ये रियर में भी बॉडी कलर है। चौथी चीज मैं बात कर रहा था, देख सकते हैं यहाँ पे ये बैक साइड है, यानी कि मारुति के अंदर बाहर से आप गाड़ी का कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ना एलएक्सआई वीएक्सआई और कोई सी भी गाड़ी के अंदर। तो गाइज ये थी एलएक्सआई वेरिएंट। अब बात कर लेते हैं वीएक्सआई की। गाइज ये है वीएक्सआई, यहाँ पे आप देखेंगे ये साइड मिरर है बिल्कुल सेम है, डोर हैंडल है वो भी सेम है, सारी चीजें डिट्टो सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे ना वो सब कुछ इसके अंदर सेम है। लेकिन वीएक्सआई है तो वीएक्सआई में क्या चेंजेस है गाइज, यहाँ पे देखिए ये है रियर डिफोगर, ये आप देख रहे हैं ना ये लाइन, इस लाइन का यूज मैं बता देता हूँ। ये लाइन सर्दियों के टाइम में यूज होती है, जब कोहरा ज्यादा पड़ता है उस टाइम पे ये हम रियर का जो अपना एसी है उसको ऑन कर लेते हैं हीटर को, तो वो हीट धीरे धीरे जो पीछे वाला शीशा है इसके अंदर हीट जाती है, उससे क्या होता है हमारा पीछे का शीशा साफ हो जाता है। ये एडिशनल फीचर वीएक्सआई के अंदर मारुति ने दिया है। अब बात कर लेते हैं अगले फीचर की। जैसे ही मैंने खिड़की ओपन करी, ये है एलएक्सआई, यानी कि एलएक्सआई सीएनजी है। एलएक्सआई सीएनजी में आप यहाँ पे गौर से देखिए दो पावर विंडो ये यहीं से कंट्रोल हो जाती है। दूसरी चीज है दोनों साइड देखने वाले शीशे वो यहाँ से ही एडजस्टेबल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल हैं। अब वीएक्सआई के अंदर क्या एडिशनल दिया है ये मैं दिखाता हूँ। गाइज ये है वीएक्सआई। अब मैंने वीएक्सआई को ओपन कर लिया, वहां पे ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी, बट वहां पे क्या था ये नहीं था। ये होता क्या है, ये दोनों साइड देखने वाले शीशे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल हैं, यानी कि एलएक्सआई के अंदर एडजस्टेबल आते हैं, इसके अंदर एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल, ये दोनों चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो गाइज बात कर लेते हैं फीचर नंबर 3 की, तीसरे फीचर की। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो ये है एलएक्सआई। एलएक्सआई के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे ये साइड में जो दिख रहा है ना ये डंडा, ये देखो ये आगे हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको पीछे कर लेता हूँ। गाइज अब मैंने इसको पीछे कर दिया, यानी कि ड्राइवर सीट का जो ये वाला पोर्शन है जिससे कमर लगती है वो आगे पीछे हो जाता है, ये एलएक्सआई है, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, ये एलएक्सआई है। तीसरी चीज है यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो एसी हीटर है वो मैनुअल है क्योंकि एलएक्सआई गाड़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेयरिंग जो है इसका स्टेयरिंग पे कंट्रोल नहीं मिलने के यहाँ पे क्योंकि ये एलएक्सआई है। मीटर आप देखेंगे मीटर भी चेंज मिलेगा इसके अंदर क्योंकि ये एलएक्सआई है। अब वीएक्सआई के अंदर ऐसे क्या फीचर दिए हैं जिससे कि हम वीएक्सआई ले, क्या एडिशनल हमें फीचर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो दिया था दिखा रहा हूँ ये थी एलएक्सआई। मैं इसको क्लोज कर लेते हैं गाइज। अब चलते हैं वीएक्सआई पर। गाइज अब मैं वीएक्सआई वेरिएंट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं बता रहा था जो एलएक्सआई थे, एलएक्सआई के अंदर जिससे कमर लगती है ये वाला पोर्शन आगे पीछे होता है, बट ये वीएक्सआई है, यहाँ से कमर वाला पोर्शन आगे पीछे हो जाता है ये वाला। ये ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे ये सीट ऊपर नीचे हो जाती है। दूसरी चीज है मैं बात कर रहा था यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की, वीएक्सआई वेरिएंट के अंदर 7 इंची का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। तीसरी चीज है जो एलएक्सआई थी उसके अंदर मैनुअल दिया हुआ था, यहाँ पे एसी हीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिक आता है, तो ये फर्क आ जाता है वीएक्सआई। तीसरी चीज है इंटीरियर का फर्क आ जाता है। चौथी चीज अगर मैं बात करूं तो स्टीयरिंग पे, स्टीयरिंग आप देखेंगे आपने सिंपल देखा था एलएक्सआई का, बट यहाँ पे वीएक्सआई के अंदर जो स्टीयरिंग है वो ऑडियो कंट्रोल ऑन द स्टीयरिंग मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, मीटर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भी एक क्लोज किया है, तो इसलिए मैं इसका मीटर ऑप्शन करके दिखाता हूँ। दूसरी चीज है साइड के जो सनवाइजर हैं वो दोनों चीजें इसके अंदर मिलने वाली होते हैं, वो एलएक्सआई वीएक्सआई दोनों में सेम आते हैं।
गाइस तीसरी चीज़ ये है, क्योंकि ये VXI वेरिएंट है, VXI वेरिएंट के अंदर आपने देखा था म्यूजिक सिस्टम आता है। म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो चारों स्पीकर के साथ इस गाड़ी के अंदर चारों स्पीकर आते हैं। ये गाड़ियों का स्टॉक यार्ड है जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ये सभी जो फीचर्स जो मॉडल हैं सभी इसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ है, मैं इसमें देखो दिखा देता हूँ, ये लो यहाँ पे जो आप देखेंगे ये रियर एसी वेंट से, क्योंकि LXI वेरिएंट है। दूसरी चीज़ है LXI वेरिएंट के साथ साथ में यहाँ पे आप देखोगे ये रहा, ये मैनुअल एसी हीटर है जो मैं आपको दिखाया था। दूसरी चीज़ है फायर का सिलेंडर दोनों गाड़ियों के अंदर सेम मिलता है। जो VXI में मैं आपको दिखा रहा था व्हील कवर दोनों में सेम आते हैं। तीसरी चीज़ एक और है 4060 LXI वेरिएंट से इसके अंदर आपको सीट देखने को मिलती है। 16 इंची के टायर साइज आता है दोनों गाड़ियों के अंदर। ये देखेंगे MRF के टायर के साथ में ही दोनों गाड़ी आपको देखने को मिलेंगी। बाहर से यदि अगर कोई गाड़ी देखना चाहता है तो बाहर से कोई ये पता नहीं लगा पाएगा ये गाड़ी LXI है या VXI है, क्योंकि केवल और केवल एक फर्क आता है एक्सटीरियर, गाड़ी के बॉडी और एक्सटीरियर की मैं बात करूं, केवल एक फर्क आता है रियर डिफोगर। ये रियर डिफोगर है, जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये है रियर डिफोगर। केवल ये फर्क आता है ब्रेजा LXI CNG और VXI CNG में एक्सटीरियर में। इंटीरियर में मोटा मोटा बात कर लेते हैं कितना फर्क आता है। देखिए गाइज, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल आ जाती है VXI वेरिएंट के अंदर। दूसरी चीज़ है म्यूजिक सिस्टम आ जाता है VXI के अंदर। तीसरी चीज़ है साइड मिरर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल आ जाते हैं VXI के अंदर। और जी ऑल स्पीकर, यानी कि चारों स्पीकर के साथ में ये गाड़ी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये VXI वेरिएंट है। ये वाला फीचर इसके अंदर आ जाता है। रियर डिफोगर आ जाता है इसके अंदर। और दूसरी एक मेन चीज़ और है गाइज, मेन चीज मैं दिखाऊं तो इसकी जो फ्रंट की सीट है, फ्रंट की सीट यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये है फ्रंट की सीट। यहाँ पे हेड रेस्ट है, ये एडजस्टेबल है, ठीक, यहाँ पे ये एडजस्टेबल है। और ये रियर में आप VXI वेरिएंट दिखा दूंगा इसी मैं अब आपको, ये VXI वेरिएंट है। इसमें जो आप यहाँ पे सीट देख रहे हैं ना, ये हेड रेस्ट है, ये भी एडजस्टेबल है, क्योंकि ये आता है VXI के अंदर। तो गाइज अगर LXI के अंदर ये नहीं आता है, क्योंकि LXI के अंदर आपको देखने को मिलेगा फ्रंट के जो हेडरेस्ट है, ड्राइवर और को ड्राइवर, ये दोनों सीट के जो हेडरेस्ट है ये आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। बट रियर के जो हेडरेस्ट है जो मैं VXI में दिखा रहा था, यहाँ पे देखिए इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये LXI वेरिएंट है। यहाँ पे पूरा फट्टा मिलेगा, यानी कि जो भी पैसेंजर पीछे बैठने वाले होते हैं वो पैसेंजर बैठेंगे तो उनका सर जो है इसके ऊपर ही जाएगा। और VXI वेरिएंट के अंदर इससे सर लग जाता है, जैसे ये ना हेडरेस्ट, इसी से ही पीछे बैठने वाले पैसेंजर का सर लग जाता है। जैसे मैंने गाड़ी ओपन करी, देखिए यहाँ पे गाइस ये ऑटो पे है, जैसे मैंने खिड़की ओपन करी है तो यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइट जल गई है। ये फीचर LXI VXI दोनों के अंदर सेम मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो है देखो गाइस, ये जो डंडी आपको दिख रही है शीशे में, तो ये जो डंडी है ये डंडी आती है डे नाइट के लिए, यानी कि डे नाइट है। तो गाइस जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, ये VXI के अंदर डिफोगर लाइन जा रही थी, तो ये LXI इस पे नहीं है। तो गाइस जो भी चीज़ें मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हैं, आपको ये मैंने उंगली रख रख करके बताया है। तो टायर साइज दोनों का सेम था। तो गाइज मैंने कोशिश करी है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की LXI VXI में क्या कंपैरिजन मारुति देती है। ये बेसिक से 3 से 4 चीज़ें हैं जो मारुति इनके अंदर देती है। जैसे गाइज एक बार वीडियो में मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ब्रेजा LXI CNG जो वेरिएंट है, उस वेरिएंट के अंदर आपको ऑल पावर विंडो, चारों पावर विंडो मिलेंगे LXI के अंदर। दोनों चाबियों में सेंटर लॉकिंग मिलेगा LXI गाड़ी के अंदर। अब बात कर लेते हैं VXI की। अगर हम VXI गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से रीजन है जिससे हम VXI गाड़ी परचेज करें, तो VXI के अंदर क्या एडिशनल मिलता है ये मैं बताता हूँ। VXI के अंदर एक तो ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगी, दूसरी साइड देखने वाले मिरर है वो इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल मिल जाएंगे, तीसरी चीज़ है म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, 4 स्पीकर मिल जाएंगे, चौथी चीज़ है रियर डिफोगर, यानी कि पीछे वाले शीशे पे जो लाइन आ रही थी ना उसको बोलते हैं गाइज रियर डिफोगर। ये चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं ऐसा कौन सा फीचर है जो मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया। ऑलमोस्ट मैंने पूरी गाड़ी को दोनों को कवर कर लिया है इस वीडियो के अंदर। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है LXI VXI वेरिएंट में, मैंने बताने की कोशिश करी है कि क्या क्या फीचर्स का डिफरेंस वाइज आता है, जिससे कि यदि अगर हम गाड़ी LXI ले रहे हैं तो LXI गाइज मैं बता देता हूं, सपोज करो 10 लाख रुपए की LXI आती है, ठीक है, एक सपोज करते हैं हम कि 10 लाख का एक शोरूम है गाड़ी का ब्रेजा LXI CNG का। यदि अगर गाड़ी हम VXI पे जाते हैं इन 3 से 4-5 फीचर्स के लिए तो हमें क्या एडिशनल देना होता है, तो गाइज मैं बता दूं 1,40,000 का डिफरेंस आता है आपके ये 4-5 फीचर्स के लिए। ये 4-5 फीचर्स के लिए आपको 1,40,000 रुपये एक्स्ट्रा पेड करने होते हैं VXI वेरिएंट पे जाने के लिए। तो ये था गाइज कंपैरिजन ब्रेजा LXI CNG और VXI CNG का।